बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार मिर्च के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो गर्मा गर्म इन पकोड़ों को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू बॉईल किए हुए और इसको मैंने मैश कर लिया था। बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 2 टेबलस्पून के बराबर। तो 1 टेबलस्पून मैंने इमली ले ली थी, इसको थोड़े से पानी में सोक कर लिया था। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प आ गया है। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। अब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर बनके ही तैयार होता है। मज़ेदार चटखारेदार खट्टा सा बनके तैयार होता है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है उसका फ्लेवर तो वो भी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए हमें मिर्चें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने ली है जंबो साइज़ की मिर्चें ली हैं। ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं जंबो साइज़ की, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने इसके अंदर से हमें बीज निकाल देने हैं इसके। वैसे तो ये स्पाइसी होती नहीं है मिर्चें, इसके अंदर स्पाइस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एक मिर्चों का एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। ग्रीन चिली का जो फ्लेवर होता है वो इसके अंदर होता है। तो बस इसके अंदर से हमने ये बीज निकाल देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा से कड़वे साइड पे होते हैं, इसका जो टेस्ट होता है। तो आपने ये निकाल देना है और इसके अंदर से इसका वाइट पार्ट निकाल देना है इस तरह से स्पून की मदद से। ये देखिए सारी मिर्चों को आपने इसी तरह से एम्प्टी कर देना है, सारे बीज निकाल के हम रख देंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये हम फिल कर देंगे इन मिर्चों के ऊपर। मिर्चों के अंदर हमने इसको फिल कर देना है और पूरा अच्छे से आपने फिल करना है, क्योंकि इसी का फ्लेवर होगा इसके अंदर। और इस मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, बिल्कुल भी स्पाइस लेवल नहीं होता है इसका। तो इसलिए मैंने इसके मिक्सचर के अंदर थोड़ी मिर्चें ऐड करी थी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी। अब इसका हम बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा। इधर मैंने 1.5 कप के बराबर बेसन लिया है। इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि इसका जो बैटर होता है वो काफ़ी थिक बन के तैयार होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें ऐड किया था और इसको हम मिक्स करते चले जाएंगे। आप अंदाजे से इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि बैटर एक बार पतला हो जाएगा तो फिर वो दोबारा थिक नहीं हो सकता, आपको और बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेगा और इसको मिक्स करते चले जाइएगा। बस इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो आपने बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये स्मूथ सा बैटर बने। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और ये थोड़ा थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लिया। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखिएगा। इसको आपने बस मीडियम सा बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये बैटर। अब ये रेडी हो गया है, ताकि ये हरी मिर्चों पे अच्छे से कोट हो सके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो बहुत थिक क्या कहते हैं बेसन चढ़ जाता है हरी मिर्चों के ऊपर, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंदर तक फ्राई भी नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको डिप करना है और उसके बाद ऑयल में डाल देना है। कढ़ाई मैंने पहले से रख दी थी गर्म करने के लिए। तो गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा गर्म ऑयल होना चाहिए। तो बस बेसन को ही हमें पकाना है और जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा आपने इसको थोड़ा हिलाते रहना है। जब थोड़ा सा एक इसके ऊपर कोटिंग स्टेबल हो जाए उसके बाद आपने इसको
मिक्स करते रहना है। जब इस पे कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है और इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये मिर्च के पकोड़े बनके तैयार होते हैं और इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करें तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे इस वक्त। ये देखिए और बहुत मज़ेदार बने थे। तो इसको मैंने केचप के साथ और ग्रीन सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल हैं। आप इसको टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून और इस मसाले को हल्का सा पका लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे बस ऑयल के अंदर। चंद सेकंड के लिए बस आपने इसको पकाना है और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास बॉयल चिकन है, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है और ये 1 कप के बराबर है चिकन, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से और चिकन जो है वो हल्का सा गर्म हो जाए, इतना ही मिक्स करना है। तो देखिए रेडी हो गया है, बस 1 मिनट की इसकी कुकिंग टाइमिंग है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज 6 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा हॉट सॉस, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करते वक्त अगर आपको इसके अंदर मेयोनीज कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा चिकन स्प्रेड हमारा रेडी हो गया है, इस तरह से हो जाएगा कुछ ये। अब सैंडविचेस बनाने के लिए हम स्लाइसेस ले लेंगे और इसको हम स्प्रेड कर देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको स्प्रेड कर देना है और मेयोनीज मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखा था, थोड़ा सा नॉर्मल ही रखा है, 6 टेबलस्पून ही ऐड किया था। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर मोज़रेला मिक्स है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है इससे आप 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बटर। बस हल्का सा आपने बटर लगा देना है ½ टीस्पून के बराबर और अब सैंडविचेस को हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इससे क्या होगा, सैंडविचेस जो हैं वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे दोनों साइड से और जो चीज़ है हमारा वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से जब ये पक जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। गरम गरम आपने सर्व करना है इसको, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सैंडविच और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। बस आपके पास चिकन बॉयल रखा हुआ हो तो आप इसको मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हर दावत का हिस्सा होती है, तो ये हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है और घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक अदद गाजर ले ली है बड़े साइज़ की और उसको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बराबर से और सैलेड के लिए ज़रूरी होता है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज़ की कटी हुई हूँ और तभी वो देखने में अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो यही कोशिश किया करें जब भी आप कोई सैलेड बना रहे हो तो सारी वेजिटेबल एक ही साइज़ की काटें। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और अब मैंने ले ली है एक अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, तो उसका मैंने टॉप कट कर लिया है, बॉटम भी कट कर लिया है और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को बीच में से हमेशा साफ़ कर देते हैं, जो भी इसका ये वाइट पार्ट होता है वो सारा हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने गाजर को कट किया था क्यूब्स के अंदर ही, इसी तरह से मैंने कट किया। कोशिश किया करें सेम साइज़ रहे सारी वेजिटेबल्स का, तो देखिए इसका भी सेम साइज़ है। अब हम कट कर लेते हैं कैबेज। तो यहाँ मैंने ये बंद गोभी ली है और उसको मैं कट कर लूँगी।
और इसको कट करना आसान है, देखिए आराम से इसके क्यूब्स कट हो गए, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, इधर मैंने ले लिया है एक अदद आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसके भी हम क्यूब्स कट कर लेंगे इसी तरह से जिस तरह से बाकी वेजिटेबल्स के हमने कट किए हैं। ये देखिए, इसको मैंने बॉईल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं बॉईल किया कि ये मैशी सा ना हो जाए, बस इसको इतना ही बॉईल कीजिएगा कि ये अपने शेप में रहे। तो देखिए, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे क्रीम आधा कप, कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा, टेट्रा पैक की होनी चाहिए। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एक अदद मैंने एप्पल लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है, 1 कप के बराबर है। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी जो मैंने कट की थी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। तो ब्लांच करने के लिए आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने गाजर को ऐड कर देना है, आधे मिनट तक कुक करिएगा, उसके बाद इसको आप छान लीजिएगा। तो ये आधी कच्ची पक्की होती है, ठंडा करने के बाद आपने ऐड करना है। फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप, ये कैंस वाले हैंगे कॉर्न्स, तो वो ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड करूँगी। तो मेरे पास थे फ्रोज़न मटर, तो वो ऐड किए हैं, हल्के से बॉईल हुए हुए ही होते हैं, गले हुए होते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले हैं तो उसको बॉईल करके ऐड कीजिएगा। लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर पाइनएप्पल 1 कप के बराबर, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी सैलेड होती है, आप लोग इसको तिक्कों के साथ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मील के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये सैलेड। और एक हेल्दी ऑप्शन भी है कि अगर आप इतने मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, बस आपने इसको मिक्स करना है, ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ा देती है ठंडा होने के बाद। तो आपने बस इसको सर्व कर देना है और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर, इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर, और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है।
तो ये देखिए बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी है जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था, 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, और रमज़ान आ रहे हैं, इसको अफ्तार टेबल पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनाना बताऊँगी। इस तरह की फिलिंग जो है आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे, और इनको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लिया था बोनलेस 250 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप लोग चाहे तो चिकन का मोटा वाला कीमा ले सकते हैं, जो हाथ का होता है वो ले लीजिएगा। बस इसको हम पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, चिकन हमारी गल जाएगी, क्योंकि चिकन के मैंने पीसेस बहुत छोटे छोटे से कट किए थे ताकि जल्दी से गल भी जाए और पक के तैयार हो जाए। तो देखिए बस पानी इसका ड्राई जैसी हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। प्याज को बस आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर एक कच्चापन है ना, बस वो निकल जाए, इतना ही कुक करेंगे। चंद सेकंड के अंदर ही बस ये इसका कच्चापन निकल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी आपने बस इसको चंद सेकंड ही कुक करना है, मतलब गलाना नहीं है, बस इसका एक टेस्ट अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इतना आपने बस पकाना है इसको। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद हमने ऐड करना है इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीम से बहुत क्रीमी बन के तैयार होता है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप चीज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हैगा, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर,
और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारी जो ये मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो गई है। देखिए कितनी यमी लग रही है। बस इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। और इसको स्टिक करने के लिए मैंने मिक्सचर बनाया है मैदे से और पानी से, बस मिक्स करके आपने इतना थिक सा मिक्सचर बना लेना है ताकि इसको हम स्टिक कर सकें। यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अब रमज़ान आने वाले हैं तो ये बहुत इजीली किसी भी बेकरी के पास से या फिर किसी भी मिठाई की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ले लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर देना। वैसे मैंने आपको बहुत सारी समोसा फ़ोल्डिंग सिखाई हैं, और जिनको नहीं आती तो वो थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसको। बस इसके अंदर हमने इसको फिल कर देना है, और बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करिएगा इसको। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग ऐड करी है। इसके बाद इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, और समोसे को हमेशा टाइटली आपने फ़ोल्ड करना होता है कि उसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सील हुए हुए हों, ताकि उसके अंदर फ्राई करते वक्त ऑयल ना जाए। बस इस बात का ख्याल रखना होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्लोली 1-2 समोसे बनाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी तो फिर आप जल्दी जल्दी से सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए एक साइड पर मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था मैदे का वो लगा दिया है। उसके बाद इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे रेडी करके रख लूँगी। इसके बाद इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो इधर हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने थिन सा पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम समोसा इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए, उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना थिन है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने समोसे को डिप करना है, और इस पर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, और ब्रेड क्रम्स लगा के आप साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे समोसों को ब्रेड क्रम्स लगा लिया था। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं पूरे मंथ के लिए, तो आप किसी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। चाहें तो जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं, या फिर किसी ट्रे में सेट करें और इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद भी आप जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं, जो कि पूरे महीने चल जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने से एक अच्छी कोटिंग आ जाती है इसके अंदर, और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हम चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो। तो आपने हल्की आंच पे इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है हल्के हल्के, ताकि इसके ऊपर कलर आए, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस आपने इसको पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए, और जैसे ही इवन कलर आ जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर दीजिएगा किसी भी सॉस के साथ। तो देखिए समोसे मेरे रेडी हो गए। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, और बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बेस्ट समोसे बनके तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये समोसे। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक, और ये बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी सागू सैलेड ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग से ड्रिंक बन के तैयार होता है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको शौक से पीना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा सागूदाना, आधा कप के बराबर है,
और इसको हम सबसे पहले सोक कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको सोक करना ज़रूरी है। इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना पानी ऐड करिएगा कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जेली की तरफ। तो जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पानी। तो जेली के लिए मैंने पानी ऐड कर दिया था 1.5 कप के बराबर, और वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही इसको पकाएंगे। तो देखिए जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब इसके बाद मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉईल आ जाए इतना इसको हम पकाएंगे। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखा था। तो ये सारा साबूदाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। और इसको एक बार मिक्स कर दें ताकि नीचे स्टिक ना हो। और देखिए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं छान लूँगी। तो एक छन्नी के ऊपर हम इसको छान लेंगे, जिसका जो भी इसका पानी है वो सारा हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसको हमें ठंडा भी करना है फ़ौरन से, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो जेली हमारी सेट हो गई है। इसको मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी, छोटे छोटे से क्यूब्स में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए जेली भी हमारी कट हो गई है। ये देखिए इतने छोटे क्यूब्स मैंने कट करे हैं। अब हम अपनी ड्रिंक रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें 2 कप दूध चाहिए होगा। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल गाय का दूध होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी। बस स्ट्रॉबेरीज ले ली थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो मीठा उस हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी बजाय। इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे। सारा ये भी ठंडा होना चाहिए और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। फिर मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। जेली ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं करिएगा। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करें हैं मैंने, रेड फूड कलर के, जेल कलर था मेरे पास। तो ये देखिए इसको ऐड कर दिया है मैंने और इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे खूब सारी, और ताकि इससे ये बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। आप इसको बर्फ़ ऐड करने के बाद फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार ड्रिंक बनके तैयार होता है। सैलेड ड्रिंक इसको इसलिए कहते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, इसको आप पी भी सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और रमज़ान के लिए बहुत आइडियल है। इसमें हम साबूदाना यूज़ कर रहे हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। तो इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं, अपने इफ्तार दस्तरखान पे इसको रख सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने जल्दी से बनाना है और इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इसको खाना और पीना पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं ये ड्रम स्टिक्स। और ये बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर रख देंगे ड्रम स्टिक्स। तो ड्रम स्टिक्स मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर, उसके अंदर 6 ड्रम स्टिक्स हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने ही चिकन भी हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से, इतनी ठंडी हो जाए कि आप आराम से इसको श्रेड कर सकें। तो जो जितनी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, उसके ऊपर से सारा गोश्त उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ड्रम स्टिक्स जो हैं इसकी जो ये हड्डी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है। इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, सारे चिकन इस पर से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। चिकन के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर श्रेड हुआ हुआ, वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपका भी मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल, उसके ऊपर हम रख देंगे ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से, और इसको आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। और इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला, मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और हड्डी सेंटर में रख के इसको हम ड्रम स्टिक का शेप दे लेंगे। अगर मिक्सचर कम लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है, थोड़ा टाइटली आपने इसको बंद करना है, कहीं ये खुल ना जाए। फ्राई होने में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए आपने टाइटली इसको इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं सारी ड्रम स्टिक्स इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। और कोटिंग करने के लिए हमें अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे ड्रम स्टिक के ऊपर, उसके बाद लगाएंगे अंडा। अच्छी तरीके से आप अंडा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे कोट कर दें और ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमें इसको कलर देना है। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे बस। तो देखिए दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो। अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी।
तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, अफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप लोग बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त काफ़ी गर्म हो रही थी। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक लग रही है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और इस स्मूदी को बना के आप लोग इफ्तारी में और सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी खजूरें। 6 अदद ली हैं मैंने, बड़े साइज़ की सॉफ्ट वाली खजूर हैं ये। और इसके अंदर से इसकी गुठली जो है वो मैंने निकाल दी है। इसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 अदद केले। ये मीडियम साइज़ के होंगे, बड़े साइज़ के हों आपके पास तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर। तो मैंने 10 अदद बादाम ले लिए थे और उसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शहद। तो शहद है हमारे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करिएगा। फिर हम ऐड करेंगे दूध इसके अंदर, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे, उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड कर दूंगी। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और बर्फ़ ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको आपने सर्व कर देना है। तो ये सहरी और इफ्तारी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये हेल्दी सा ड्रिंक। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बनके तैयार होते हैं। और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन, और ऐड कर दिया है मैंने।
क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है और कितना ड्राई है लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।